अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में एक ऐसा गोली कांड हुआ जिसने पुलिस, कानून और मानवाधिकार तीनों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक महिला निहत्थी थी और सामने थे आईसीई के एजेंट, लेकिन फिर वहां पर अचानक गोली चलती और सब कुछ खत्म हो गया। और इसी घटना ने लोगों को सड़कों पर आने के लिए मजबूर कर दिया। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहेंगे मिनियापोलिस की उस दर्दनाक घटना की जहां पर आईस एजेंट ने एक महिला को गोली मारी। यहाँ पर सिर्फ कहानी यानी कि सिर्फ बात एक फायरिंग की नहीं है, बल्कि पूरे एक सिस्टम फेलियर की कहानी है। यानी कि शुरू से समझते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर लोगों के प्रोटेस्ट की वीडियो देखिए। आप देख सकते हैं कि यूएसए में जब लोगों के द्वारा इस कदर प्रोटेस्ट किया जाए, इसका मतलब बात छोटी नहीं है। जो लगातार अधिकारों की बात करता है, जो कंट्री हमेशा मानव अधिकारों की बात करता है, देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में शांति चाहता है, वहां पर ही अगर इस तरह के प्रोटेस्ट किए जाते हैं तो इट मीन्स कि वहां पर कुछ छोटी मोटी बात नहीं है, बात बहुत बड़ी है। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूज आर्टिकल, आपको बहुत सारे आर्टिकल मिल जाएंगे सोशल मीडिया पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं हाउ द फेटल आइस शूटिंग इन मिनेपोलिस अनफोल्डेड इन 20 सेकेंड्स। इसके अलावा व्हाट इज आइस एंड व्हाट पावर्स डू इट एजेंट्स हैव टू यूज फोर्स। सवाल यहाँ पर उठता है, क्या किसी भी एजेंसी के एजेंट इस प्रकार लोगों को यानी कि वहां के नागरिकों को मार सकते हैं? किसी भी तरह से लोगों को निशाना बनाया जा सकता है? सबसे पहले देखिए आइस है क्या और इसका गठन कब हुआ, कब इसको बनाया गया। दोस्तों, ये बात है 2001 की, वहां पर जब 11 सितंबर को आतंकवादी हमला होता है अमेरिका में, और उसी को अगर आगे भविष्य में ऐसा कभी हमला ना हो, उसी को ध्यान में रखते हुए 2002 में एक अधिनियम बनाया गया, DHS, और इसका गठन हुआ। इसके तहत ही आइस एजेंसी बनाई गई थी इस पूरे डिपार्टमेंट की हेल्प करने के लिए। और जो आइस जैसी इसमें और कई सारी अलग अलग प्रकार की एजेंसी बनाई गई थी। इसके अलावा आइस जो है ट्रंप प्रशासन की सामूहिक निर्वासन पहल को भी दर्शाता है। यानी कि ट्रंप ने जो अभी चुनावों के दौरान लोगों से वादा किया था कि यहाँ पर जो वैसे इमिग्रेंट्स जो बिना किसी लीगल डॉक्यूमेंटेशन के अमेरिका में रहते हैं और वहां पर अमेरिकी नागरिकों के जो अधिकार है उनका हनन हो रहा है, यानी कि उनके अधिकार छीन रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ट्रंप ने ये कहा था कि यहाँ से प्रवासी लोगों को बाहर निकाला जाएगा। और ये एजेंसी ऐसा काम करती यानी कि प्रवासी लोगों को ढूंढकर, जिस पर उनको शक होता है, जिस ऐसा लगता है कि जो लोग जो है यहाँ पर इलीगली रह रहे हैं, तो उन लोगों को पकड़कर उनको मार दिया जाता है या फिर उनको डिपोर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए, उनके पास लोगों को गिरफ्तार करने के लिए बहुत सारे अधिकार है। वो लोगों को रोक सकती है, हिरासत में ले सकती है, गिरफ्तार करने का भी अधिकार है जिन पर उन्हें अमेरिका में अवैध रूप से रहने का भी संदेह होता है। यानी कि जहां पर ऐसा लगता है कि अमेरिका में वो गलत तरीके से रह रहे हैं, तो इसी वजह से जो है उनको पकड़ लिया जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका नागरिकों को भी हिरासत में ले सकते हैं, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तारी में बाधा डालता है तो फिर अमेरिका के नागरिक को भी पकड़ लिया जा सकता है। अगर किसी अधिकारी पर हमला किया जाता है या फिर उसी एजेंट को उस व्यक्ति पर अमेरिका में अवैध रूप से रहने का अगर उसको डाउट होता है कि ये बिल्कुल इलीगली रह रहा है अमेरिका में, तो इस वजह से वो भी उसको पकड़ सकते हैं। तो ये ऐसा ही मामला था यहाँ पर रेनी निकोल गुड, जहां पर जो इनकी हत्या होती है। और जो आइस एजेंसी है यानी एजेंसी के जो एजेंट्स हैं, उनका क्या कहना है कि ये जो महिला थी ये एजेंटों को मारने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है, ये महिला रेनी गुड, और ये जो है ये उनकी पड़ोसी हैं जिन्होंने वहां पर इस पूरे नजारे को अपने यानी कि लाइव देखा था। इन्होंने अपने मोबाइल में कैप्चर भी किया था। और मतलब ये जो महिला थी ये रेनी गुड की पड़ोसी के रूप में इसकी पहचान की गई। इसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि रेनी निकोल जो थी, उनका पूरा नाम रेनी निकोल मैकलिन गुड है और 37 इयर्स की थी, मैरिड भी थी, और इसके अलावा उनका एक बच्चा भी था। इसके अलावा उनके पड़ोसियों का कहना है कि ये रेनी गुड जो है अपने बच्चों को स्कूल छोड़कर वापस आई थी और बाहर जो है लोगों के घरों के बाहर एक तरह से ऑब्जर्वर के रूप में खड़ी हुई थी, वहां पर लोगों के मतलब कि ध्यान रख रही थी, जैसे कि। इसके अलावा गुड ने सोशल मीडिया पर खुद को कवि लेखिका बताया है। इसके अलावा ऐसा कहा जा रहा है कि गुड किसी भी ऐसी नीति का यानी कि ऐसे किसी भी एक्शन का टारगेट नहीं थी जिसकी वजह से आज उसकी मृत्यु हुई है। इसके अलावा उनकी जो माँ, उनका कहना है कि वो काफी ज्यादा दयालु थी और वो मतलब अच्छे नेचर की थी। इसके अलावा अब देखिए आइस के पास बल प्रयोग करने की शक्तियां क्या क्या। अगर हम शक्तियों की बात करें तो यहाँ पर उसके पास बहुत सारी शक्तियां, जैसे अभी हमने देखा ये जो अमेरिका की ही रहने वाली महिला है रेडी गुड, इनकी हत्या हुई है और ये हत्या जो है एजेंसी के एजेंटों के द्वारा की गई है।
अमेरिका का संविधान, अमेरिकी कानून और गृह सुरक्षा विभाग के अपने जितने भी नीतिगत दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जाता है इस एजेंसी के द्वारा, और एजेंसी को पूरा जो संचालित किया जाता है DHS डिपार्टमेंट के द्वारा। इसके अलावा ये जो डिपार्टमेंट है यानी कि इसको संभालने का काम जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का है। इसके साथ ही यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये जो महिला थी ये किसी ऐसे संगठन से जुड़ी थी जो कि आइस की इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती थी, यानी कि आइस की ये जो एजेंसी है इसकी इंफॉर्मेशन गुप्त रूप से सूचना इसकी प्राप्त करती थी। तो इसी वजह से कुछ लोगों के द्वारा ये भी कहा जा रहा है। इसके अलावा आइस कहाँ कहाँ पर काम करती है, अमेरिका के अंदर ही हर जगह पर काम करती। इसके अलावा कुछ बॉर्डर पर भी एजेंसियों को तैनात किया गया ताकि बॉर्डर प्रोटेक्शन हो सके। तकनीकी रूप से अमेरिका के जितने भी बॉर्डर्स हैं उन सभी पर ये लगातार वहां पर जो गश्त करती रहती है। इसके अलावा आइस के द्वारा जो लोग हिरासत में लिए जाते हैं अब उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, क्या किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ट्रंप ने ये कहा है कि इन लोगों को देश से बाहर निकाला जाएगा, यानी कि डिपोर्ट किया जाएगा। और ये भी है, प्रशासन ने एक रिपोर्ट पेश की कि 20 जनवरी से लेकर 10 दिसंबर 2025 के बीच जो है 6 लाख लोगों को जो है डिपोर्ट किया गया। उसने ये भी कहा कि 1.9 मिलियन अप्रवासी जो उन्होंने खुद से अपनी मर्जी से मतलब यूएसए को छोड़ने का फैसला किया। और इसके अलावा आईईसी के संपर्क में आने वाले जितने भी अप्रवासी उनको कई तरह के परिणामों का सामना भुगतना पड़ सकता है, जैसे कभी किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय के लिए हिरासत में ले सकते, उसके बाद उनकी पूछताछ होती, जांच के बाद उनको अगर वो दोषी नहीं पाए जाते तो उनको छोड़ दिया जाता है, अगर दोषी पाए जाते हैं उनको पकड़ लिया जाता है, इनके उनको मार दिया जाता है। इसके साथ ही आइस उस व्यक्ति को हिरासत में लेकर किसी बड़े हिरासत केंद्र में उनको भेज देते हैं जहां पर पूरी जांच की प्रक्रिया चलती है। तो दोस्तों वहां पर आप देख सकते हैं मिनियापोलिस में जो है वहां पर लोगों के मन में बहुत ही ज्यादा डर है। डर की वजह से लोग जो है सड़कों पर उतर चुके हैं, यानी कि आप देख सकते हैं पिक्चर्स में काफी ज्यादा बड़े लेवल पर जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है। हमने आपको जो वीडियो दिखाया था उसमें भी लोग जो है बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, अमेरिका यानी कि यूएसए जैसी कंट्री जहां पर लगा मानव अधिकारों की बात की जाती है, जहां जो देश हमेशा शांति की बात करता है, वहां पर उस देश में ही उनका जो प्रशासन इतना फेल हो चुका है कि लोग आज हर एक शहर में जो है सड़कों पर उतर चुके हैं। यानी कि इसके अलावा अगर हम देखें सैन फ्रांसिस्को में भी बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं। इसके अलावा और जितने भी आसपास के जैसे कि न्यूयॉर्क है उसमें भी प्रोटेस्ट किए जा रहे लोगों के द्वारा। लोग क्या चाहते हैं कि आइस एजेंसी को हमारी सिटी से बाहर निकाला जाए, यानी कि ये जो लोग हैं ये प्रवासियों के नाम पर वहां की जनता को पकड़कर उनको टारगेट किया जा रहा है। और ऐसा कहा जा रहा है ये एक नस्लवाद का इसको एक तरीका बताया जा रहा है कि किस तरह नस्लवाद से मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा नस्लवाद से इसको कैसे जोड़ा जाता है, घटना जो जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या वाली जगह के पास ही हुई है, ये जो आज की घटना जो कि पुलिस हिंसा और नस्लवाद का एक प्रतीक मानी जाती है। आप ये पिक्चर में देख सकते हैं, ये देखिए ये है गाड़ी रेनी गुड की। वहीं पर गुड जो है अप्रवासी पड़ोसियों की मदद कर रही थी। इसके अलावा जो प्रदर्शन हुए उसमें जस्टिस फॉर रेनी जैसे स्लोगन, इसके अलावा नस्लवाद विरोधी जो आंदोलन किए जा रहे हैं यहाँ पर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि मिनियापोलिस के जो अधिकारी हैं वहां के जो अगर हम स्थानीय ऑफिसर्स की बात करें उनका क्या कहना है, तो जो मेयर है मिनियापोलिस के जैकब फ्रे, उन्होंने क्या कहा कि जो मतलब उन्होंने वीडियो फुटेज देखने के बाद ट्रंप प्रशासन की काफी आलोचना की है कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन वो किस कदर जो है देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहा है। इसके साथ ही उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही। दोस्तों आप खुद सोचिए, हमारे भारत में ऐसी बात अगर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह देता है तो उसको देशद्रोही का नाम दे दिया जाता है, लेकिन वहां पर यूएसए में आज भी इतनी आजादी है कि कोई भी व्यक्ति प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी कह सकता है, यानी कि आलोचना कर सकता है। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा कि इसे आत्मरक्षा की कार्यवाही के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो आइस के एजेंट है उनको बचाया जा सके। यानी कि उन्होंने ये जो ये घटना की है इसमें दोषी पाए गए हैं एजेंट, लेकिन इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि मैंने वीडियो खुद देखा और मैं सबको सीधे तौर पर बताना चाहती हूँ कि यह सब बकवास है। जो कुछ भी ट्रंप प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है, आइस एजेंसी के द्वारा जो कुछ भी अपना पक्ष रखा जा रहा है, तो वो सब कुछ बकवास है, यानी कि सब कुछ झूठ है। इसके अलावा वहां के जो गवर्नर है उन्होंने भी
लोगों से आग्रह किया है वो शांतिपूर्ण तरीके से रेनी गुड के न्याय के लिए प्रोटेस्ट करें और यानी कि ट्रंप प्रशासन से निवेदन करें, एक तरह से उनके सामने अपनी बात रखे प्रोटेस्ट के जरिए कि जो आइस एजेंसी है इनको उनकी सिटी से हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ पर आम लोगों को भी वहां पर खतरा महसूस हो रहा है। इसके अलावा एजेंटों पर शहर में अशांति फैलाने के भी आरोप लगाए गए। आइस ने मिनियापोलिस को पूरी तरह से छोड़ने का आह्वान किया है। इसके अलावा वे जो भी कर रहे हैं उससे अमेरिका में सुरक्षा नहीं बल्कि अराजकता फैल रही है। इसके अलावा वहां पर लोगों में अविश्वास फैलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो है वहां के मिनियापोलिस के जो मेयर है उनका बयान आया है। अब देखिए आस पड़ोस के लोगों का हमने देखा कि लोगों में बहुत ही ज्यादा डर बढ़ चुका है इस चीज को लेकर। उन्होंने भी बहुत बार यानी कि ऐसे स्लोगन देखने को मिल रहे हैं कि इस एजेंसी को बाहर निकाल दिया जाए। दोस्तों यहाँ पर सवाल उठता है मानव अधिकारों को लेकर। क्या जो मानव है वो अपने अधिकारों के लिए अब उसको सिर्फ प्रोटेस्ट ही करना पड़ेगा? यानी कि एक ऐसी कंट्री जो सबसे पहले लोगों के अधिकारों की बात करती है वहीं पर आज जो लोगों को इस कदर मारा जा रहा है, यानी कि एक अगर हम देखें एक स्पेसिफिक जो वहां पर समुदाय है या स्पेसिफिक कम्युनिटी के जो लोग हैं उनको खत्म करने की कोशिश की जा रही। ऐसा कहा जा रहा है कि वहां पर जो एंटी ट्रंप लोग हैं यानी कि जो ट्रंप को सपोर्ट नहीं करना चाहते या फिर जिन सिटीज में जो है एंटी ट्रंप गवर्नमेंट है उन सिटीज में ऐसे लोगों की पहचान करके उनको मारने का यह एक तरीका है। यानी कि आइस एजेंसी जो बनाई गई है ये जो मतलब कि इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट ये जो पूरी एजेंसी है, हालांकि ये बनाई तो अच्छे तरीके मतलब अच्छे काम के लिए गई थी कि वहां पर जो मतलब जो प्रवासी लोग आते हैं वहां पर इलीगली यानी कि अवैध तरीके से वहां पर रहते हैं तो स्थानीय लोगों को जो अधिकार है वो उनको नहीं मिल पाते। काम उनका जो स्थानीय लोगों की जो जॉब्स है एम्प्लॉयमेंट वो कम होती जा रही वहां पर, ऐसा कहा जा रहा है ट्रंप प्रशासन के द्वारा। लेकिन अब इसका जो है मतलब गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। विरोध प्रदर्शन जो मिनियापोलिस के जितने भी निवासी इसके अलावा और प्रवासी अधिकार जो समूह है उनके बीच जो लंबे समय से एक तरह से निराशा चल रही उसको दर्शाता है कि बहुत सारे लोग जो है ट्रंप की नीतियों से निराश हैं। यानी कि यहाँ पर नो किंग के स्लोगन भी देखने को मिलते हैं कि उन्हें राजा नहीं चाहिए, उन्हें डेमोक्रेसी चाहिए अपने देश में। इसके अलावा संघीय अभियान को डेमोक्रेटिक नेतृत्व वाले शहर में एक अनावश्यक उकसावे के रूप में देखते हैं। यानी कि एक तरह से ये उनको यानी कि प्रोवोक करने जैसा है कि लोगों को प्रोवोक किया जा रहा है अपराध करने के लिए। यहाँ पर भी आप वीडियो में देख सकते हैं बहुत सारे जो न्यूज रिपोर्टर्स हैं लोग जो हैं यहाँ पर मतलब रेसिज्म के जो वहां पर एक तरह से नस्लवाद फैल रहा है उसको रोकने के लिए सड़कों पर उतरे हैं, पूरा अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ट्रंप की जो इमिग्रेशन की नीतियां हैं जैसे कि शहरों में ही अभी हमने देखा उन्होंने अपने एजेंट खड़े किए। इस घटना के लिए जिम्मेदार ठहराई गई कि वहां पर जो है लोगों की हत्या की जा रही है जानबूझकर। इसके अलावा ये कहा जा रहा है वहां के जो मेयर है उनके द्वारा यही कहा लोगों से भी विनती की गई है कि आप शांतिपूर्ण तरीके से है जो अपना प्रोटेस्ट को जारी रखें। यानी कि हमें लोगों को अपने अधिकारों के लिए खुद आगे आना पड़ेगा। तो वहां के जो लोग हैं वहां के अगर हम नेताओं की बात करें तो वो लोगों को जागरूक कर रहे हैं और हमारे यहाँ थोड़ा इससे ऑपोजिट होता है। आप सभी को पता ही है भारत में क्या चलता है, अगर यहाँ पर किसी की हत्या कर भी जाती है तो उसका रीजन नहीं पूछा जाता कि उसकी मौत क्यों की गई, यानी इसके पीछे कारण क्या था। लेकिन वहां पर अब देखिए जो एजेंसी है उसको छिपना पड़ रहा है, यानी कि अपने जो है मन गढ़ंत कहानी बनानी पड़ रही है कि उन्होंने किस वजह से उस लड़की की हत्या की। यानी कि वो कह रहे हैं कि अब वो सेल्फ डिफेंस में उन्होंने जो लड़की की मृत्यु हुई है यानी कि वो खुद को बचाना चाहते थे क्योंकि लड़की जो है वो कार के जरिए उनको मारना चाहती थी, कार से उनको कुचलना चाहती थी। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी उन्होंने साफ देखा है, उन्होंने कहा कि हमने भी वीडियो देखा, वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि लड़की उनको मारने की कोशिश कर रही थी या फिर भागने की कोशिश कर रही थी। हालांकि उन्होंने गाड़ी से मतलब गाड़ी चलाकर वो जाने की कोशिश तो कर रही थी, लेकिन फिर भी इसमें ये साफ साफ कहना कि वो जो लोग हैं उनको मारना चाहती थी एजेंसी के लोगों को, तो ऐसा बिल्कुल साफ साफ झूठ है। तो अब देखिए लोग जो है वो सच के लिए सड़कों पर उतर चुके हैं। तो क्या दोस्तों आप सोचिए कभी हमारे देश में ऐसा हो पाएगा? अगर ऐसा होगा तो क्या आपकी उस पर क्या राय रहेगी? इसके अलावा ये जो घटना है सिर्फ एक शहर तक सीमित नहीं है बल्कि अमेरिका में जो पुलिस की जवाबदेही, इसके अलावा प्रवासी समुदाय की सुरक्षा और जो कानून का दुरुपयोग हो रहा है इन पर जो बहस है फिर से शुरू हो रही है। अब एक सवाल है जो अभी भी हवा में तैर है, अगर कानून ही डर बन जाए तो आम इंसान के लिए मतलब कहां पर रहना आसान होगा, यानी कि जो आम जनता है वो कहां पर रहने जाएगी।
क्या आप इस घटना को किस तरह से देखते हैं? क्या यह एक जायज कार्यवाही थी या एक बहुत बड़ी गलती थी प्रशासन की? इसके अलावा कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।